नमस्कार दोस्तों। आज हम बीएनएस का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। अच्छा, जरा सोचिए, कोई बड़ी बैंक डकैती होती है। हमारा ध्यान हमेशा उस पर जाता है जो बंदूक लेकर बैंक के अंदर घुसता है ना? पर उस आदमी का क्या, जिसने भागने के लिए गाड़ी तैयार रखी थी? या फिर उसका जिसने बैंक का पूरा नक्शा बना कर दिया? तो आज का हमारा ये जो अध्याय है, ये अपराध के इन्हीं छिपे हुए, इन्हीं अदृश्य हाथों के बारे में है। वो लोग जो सीधे सीधे अपराध नहीं करते, पर पर्दे के पीछे रहकर उसे कामयाब बनाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि कानून की नजर में क्या सिर्फ गोली चलाने वाला गुनहगार है, या वो भी जिसने बंदूक पकड़ाई? भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 4 इन्हीं मुश्किल सवालों की गहराई में जाता है। असल में ये चैप्टर उन अपराधों से जुड़ा है जिन्हें हम इनक्वेट यानी अधूरे अपराध कहते हैं। मतलब जहां जुर्म की चिंगारी तो लगी, पर हो सकता है कि आग पूरी तरह से ना फैली हो। पर कानून कहता है कि भाई, चिंगारी लगाना भी अपने आप में एक बहुत गंभीर अपराध है। तो चलिए आज इन्हीं चिंगारियों को जरा करीब से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये उकसाना या अबेटमेंट आखिर होता क्या है। फिर देखेंगे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है और ये अबेटमेंट से कैसे अलग है। इसके बाद हम अटेम्प्ट यानी प्रयत्न को जानेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उनको एक बार फटाफट दोहराएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, उकसाना, जिसे लीगल भाषा में कहते हैं अबेटमेंट। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब आप यकीन मानिए बहुत ही सीधा सा है। किसी को कोई गलत काम करने के लिए भड़काना, उकसाना या फिर उसकी मदद कर देना, बस यही अबेटमेंट है। हम कह सकते हैं कि ये किसी भी बड़े अपराध की पहली सीढ़ी होती है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सेक्शन 45 हमें बताता है कि अबेटमेंट सिर्फ एक तरीके से नहीं होता। इसके आप कह सकते हैं 3 अलग अलग चेहरे हैं। पहला है इंस्टिगेशन, यानी किसी को सीधे सीधे भड़का देना। दूसरा है कंस्पिरेसी, मतलब किसी अपराध की साजिश में शामिल हो जाना। और तीसरा है एडिंग, यानी जानते बूझते हुए किसी की अपराध करने में मदद कर देना। चलिए इसको एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं तो सब क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ए अपने दोस्त बी से कहता है, अरे जा सी की दुकान में आग लगा दे, मैं देख लूंगा। तो ये क्या हुआ? ये हुआ इंस्टिगेशन। अब कंस्पिरेसी को देखिए। ए और बी दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि चलो रात में सी के घर चोरी करेंगे। यहां पर उनका ये प्लान बनाना ही, ये समझौता ही कंस्पिरेसी है। और तीसरा एडिंग। मान लो बी को बैंक लूटना है और ए उसे बैंक का नक्शा और गार्ड्स की शिफ्ट की टाइमिंग बता देता है। तो यहां ए ने क्या किया? उसने जानबूझकर मदद की, तो ये एडिंग कहलाएगा। और अब आता है एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट। सेक्शन 45 का एक्सप्लेनेशन 4 कहता है कि किसी अपराध के लिए उकसाना तो गुनाह है ही, पर सोचिए, किसी को उकसाने के लिए उकसाना भी एक गुनाह है। मतलब अगर ए ने बी को भड़काया कि तुम जाओ और सी को चोरी करने के लिए भड़काओ, तो ए भी नहीं बचेगा। कानून की नजर में यह जिम्मेदारी की चेन बहुत दूर तक जाती है। चलिए अब अपने दूसरे बड़े कॉन्सेप्ट पर आते हैं, साजिश यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये एक ऐसा अनोखा अपराध है जहां सिर्फ दिमाग में आया एक खतरनाक आइडिया जब 2 या 2 से ज्यादा लोगों की सहमति पा लेता है, तो वो अपने आप में ही एक जुर्म बन जाता है। जी हां, भले ही वो अपराध असल में कभी किया गया हो या ना किया गया हो। अब एक ऐसी जगह है जहां स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिए। अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी जो सेक्शन 45 का हिस्सा है, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो सेक्शन 61 के तहत एक अलग ही अपराध है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। देखिए, अबेटमेंट के लिए साजिश के बाद कोई ना कोई कदम उठाना जरूरी है, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ गैर कानूनी काम करने का समझौता यानी अग्रीमेंट कर लेना ही सजा दिलाने के लिए काफी है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे और आखिरी मुख्य कॉन्सेप्ट पर, प्रयत्न, जिसे हम कहते हैं अटेम्प्ट। ये किसी भी अपराध के पूरे होने से ठीक पहले वाला वो आखिरी कदम होता है। ये वो स्टेज है जहां मन में चल रही सोच और की गई तैयारी अब असली एक्शन में बदल जाती है। ये जो टेबल है ना, ये सब कुछ एकदम साफ कर देगी। देखिए, किसी भी अपराध के 4 स्टेज होते हैं। पहला, इरादा। सिर्फ कुछ गलत सोचने के लिए कानून सजा नहीं दे सकता। दूसरा है तैयारी। मान लीजिए आपने चोरी के लिए औजार खरीद लिए, यहां तक भी आप ज्यादातर मामलों में सुरक्षित हैं। लेकिन जो तीसरा स्टेज है, प्रयत्न या अटेम्प्ट, जहां आप उस इरादे को हकीकत में बदलने के लिए पहला पक्का कदम उठाते हैं, जैसे बैंक के दरवाजे का ताला तोड़ने की कोशिश करना, बस यहीं से कानून की घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है और ये एक दंडनीय अपराध है। और चौथा स्टेज तो खैर अपराध का पूरा होना ही है। चलिए तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये पॉइंट्स परीक्षा के लिहाज से बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
इन बातों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। पहला, चैप्टर 4 अधूरे अपराधों के बारे में है। दूसरा, अबैटमेंट यानी उकसाना सेक्शन 45 में है और इसके 3 तरीके हैं। तीसरा, और यह सबसे जरूरी है कि अबैटमेंट के लिए मुख्य अपराध का होना जरूरी नहीं है। चौथा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब सिर्फ एग्रीमेंट है। और पांचवा, अटेम्प्ट जुर्म से ठीक पहले वाला पनिशेबल स्टेज है। और हां, सेक्शन 45 और 47 को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब आपकी बारी है। स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहे हैं उनके बारे में सोचिए। ये आपकी तैयारी को परखने में बहुत मदद करेंगे। क्या आप अबैटमेंट के तरीकों को उदाहरणों के साथ बता सकते हैं? क्या आप तैयारी और प्रयत्न के बीच की जो पतली सी लाइन है उसे पहचान सकते हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब दे पा रहे हैं तो समझिए कि ये चैप्टर आपका पक्का हो गया है। और जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। सोचकर बताइएगा कि समाज के लिए ज्यादा बड़ा खतरा क्या है? एक अकेला इंसान जिसने अपराध करने की कोशिश की पर नाकाम रहा, या फिर वो पूरा समूह जिसने मिलकर एक सफल साजिश रची, भले ही वो बाद में पकड़े ही क्यों न गए हों? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले विश्लेषण में। जय हिंद।